दोनों आपस में मिलके रहो, पति पत्नी है, फेरे खाए हैं। क्या लिया आपने? फेरे पड़े थे नहीं पड़े थे? अरे बोलो ना, उस समय डर लगा था नहीं लगा था? बोलो ना, फेरे लेते हुए डर नहीं लगा? हे भगवान पता नहीं क्या होगा, हे भगवान पता नहीं क्या होगा, थोड़ा बहुत तो लगा होगा। लेकिन ये वाला भय सप्त भयों में नहीं लिखा है, वो इहलोक भय में आ जाएगा, इसमें ही समाहित हो जाएगा। हाँ, उस समय शुरू शुरू में तो डर लगता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद में जब शुरू शुरू में रहते तो डरते हैं, पता नहीं सास क्या कहेगी तो झट काम कर लेते हैं, पता नहीं पति क्या कहेगा झट काम कर लेते हैं। जब पत्नी आती है तो डरती डरती, पहली बार तो डरती डरती रहती है ना, चंद्रमुखी जैसे। लाइए अम्मा जी मैं आपका काम कर दूँ ना, आप रहने दीजिए, अम्मा जी मैं कर लूँगी, आप रहने दीजिए। बड़े प्यार से मुख से अमृत, चंद्रमा जैसा अमृत झरता है। फिर दूसरी बार आती है, फिर थोड़ी निडर हो जाती है, जो पहले वाला डर था वो खत्म हो गया। अब दूसरी बार थोड़ी निडर हो जाती है, अब डराना शुरू करती है। पहले डरती थी और अब डराती है। हाँ अम्मा जी इतना काम आप कर लो, जितना इतनी देर में मैं इतना काम कर रही हूँ। हाँ ऑर्डर हो गया, अब थोड़ा अम्मा जी आप फालतू बैठिए, आप इतना काम कर लो आप। अब डराना हो गया। अब बेचारी पहले तो सास अच्छे से रह रही थी, लेकिन अब वो डर रही है। और तो दूसरी बार आती बहू सूरजमुखी, पहली बार चंद्रमुखी, दूसरी बार सूरजमुखी, और तीसरी बार आती है तो हाँ यहाँ रहना है तो ऐसे करना पड़ेगा। अम्मा जी मैं सहन नहीं करने वाली, बहुत हो गई आपकी, बहुत चल ली। हाँ सूरजमुखी हो जाती, आग उगलने लगती है। अरे क्या आग उगलना, अपनों के सामने क्या आग उगलना, अपनों को जलाओगे तो तुम क्या बचे रह जाओगे। भले आज वो नहीं बोल रही है, उनका बुढ़ापा है, बुढ़ापे में कुछ नहीं कह पा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे सताओ, आप उसे उल्टी सीधी सुनाओ, आप उसको जैसा चाहे बोलो, नहीं, कभी किसी बूढ़े का दिल नहीं दुखाना। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे सताओ, आप उसे उल्टी सीधी सुनाओ, आप उसको जैसा चाहे बोलो, नहीं, कभी किसी बूढ़े का दिल नहीं दुखाना। और बूढ़ों को भी चाहिए वो बच्चों को खूब आशीर्वाद दें, खूब बच्चों के लिए अच्छी अच्छी बातें बोलें, गुस्सा ना करें। यदि बहू चाय देर से लाए तो गुस्सा ना करें। अक्सर होता यूं है बुढ़ापे में कि काम कुछ होता नहीं है, काम कुछ होता नहीं, शरीर चलता नहीं है, तो काम बचा नहीं। अब काम नहीं बचा तो खाली बैठे हैं, अब खाली बैठे हैं, एक काम बचा है, अरे बोलो ना बस खाने का काम बचा है। अब खाने का काम बचा है तो अब 3 बजे चाय चाहिए, तो 2 बजे से चाय की याद आनी शुरू हो जाती। अब ये मन कहीं और लगा हुआ हो तो तुम चाय को भूल भी जाओ। काम कुछ है नहीं, धर्म करते नहीं, 12 भावनाएं पढ़ते नहीं, वैराग्य भावना पढ़ते नहीं, सामायिक पाठ पढ़ते नहीं हैं। इसी तरह से पूजा पाठ में मन नहीं लगता ज़्यादा, स्वाध्याय करते नहीं, राम सीता को याद करते नहीं, अंजना सती को याद करते नहीं, राजा श्रेणिक को याद करते नहीं, श्रीपाल को याद करते नहीं, कोई काम नहीं बचा। ना हम अच्छे लोगों को याद करते हैं, ना हमारे पास में काम बचा। अब दिमाग केवल एक ही चीज के लिए पड़ा हुआ है। 3 बज गए, चाय नहीं आई। उधर बहू जो है, बच्चे स्कूल से आए, उसे खाना खिलाने लगी, उसके पास तो 10 काम है ना। अब अम्मा जी 3 में 5 कम, अब 4 कम, अब 3 कम, बहू अभी तक नहीं आई, अब 2 कम, बहू अभी तक नहीं आई, अब 1 कम। अब गुस्सा का वो शुरू स्टार्ट हो गया, गुस्सा, नहीं पीना चाय, ले जा अपनी चाय। 3 बज गए, अभी तक चाय नहीं लेके आई है। अरे नहीं बहू कोई बात नहीं है, 3 बजे तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर हुई, कोई बात नहीं बहू, तू चिंता मत कर, तूने दे दी ना, बस बहुत है मेरे लिए। उसे और प्यार से समझा दो, ना हो तुम ही धीरे धीरे चलते हुए चले जाओ, बेटा चाय बन गई क्या। अरे पूछ भी लोगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। और यदि बाई चांस हो सकता है बहू को गुस्सा भी आ जाए, क्योंकि जवानी है, जवानी में खूब गुस्सा आता है। 10 में दावड़ा, 20 में बावला, 10 में दावड़ा खूब कूदता है, 20 में बावला पागल हो जाता है, किसी की नहीं सुनता। 20 वाला बहुत कम बच्चे होते जो अपने माँ बाप की सुनते हैं वो वास्तव में होश में जी रहे हैं, जो नहीं सुनते वो पागलपन में जी रहे हैं। 20 में बावला, 30 में तीखा, खूब गुस्सा आता है। 20 से 30 तक के लोग खूब लड़ते हैं, और 30 तक लड़ के बेचारे इतने थक जाते हैं, 40 में फीका।
10 में दावड़ा, 20 में वावड़ा, 30 में तीखा, 40 में फीका, 50 में पाका, 60 में थाका, 70 में बिस्तर, फिर जाएगा फिर सो जाएगा, फिर जाएगा फिर सो जाएगा, 80 में लस्सी, अब पचता नहीं है, अब लिक्विड लिक्विड लेता लस्सी है, 80 में लस्सी, 90 में डब्बा। अब खाली डब्बा हो गया, कोई काम का नहीं है। जैसे खाली डब्बा में सामान ना हो तो वो किसी काम का नहीं होता है, कबाड़ में डाल देते। ऐसे ही अब ये शरीर नहीं चल रहा है, अब जब शरीर ही नहीं चल रहा है तो डब्बा, 90 में डब्बा, 100 में सो गया, पाप बीज बो गया, कुछ करके नहीं गया। तो 30 से 40 50 साल तक बड़ी गुस्सा आती है। अब सास यदि अच्छा भी बोल रही हो तो भी बहू को गुस्सा आ जाती है। तो सास को भी थोड़ा समझना चाहिए कि ये उम्र है। क्या समझना चाहिए? उम्र है। और बहू को भी समझना चाहिए ये मेरी बूढ़ी सास है, ये मेरे आश्रय है, ये मेरे आश्रित है। यदि मैं नहीं करूंगी तो इनका कौन करेगा? और मेरा तो फर्ज बनता है, यदि किसी घर में बूढ़ों की सेवा करनी मिल रही हो तो बड़ा पुण्य समझना। पहले के लोग गाय भैंस पालते थे, गाय भैंस पालते थे, क्यों? क्योंकि उनसे दूध मिलता था। अब गाय भैंस जानवर हैं, जीव जंतु हैं, समय पे पानी भी देते थे, समय पे घास भी देते थे, सानी भी देते थे, तो उन्हें मन में दया होती थी। अरे वो गाय बोलती नहीं है, हमें समय पे उसको सारी चीज देनी है, तो वो दया भाव अंदर में होता था। तो गाय की सेवा भी अच्छे से होती थी और माता पिता की सेवा भी अच्छे से होती थी। अब गाय भैंस पालना बंद कर दिया है तो दया की भावनाएं खत्म होती जा रही हैं। और वही जब दया की भावना नहीं होगी, जो गाय भैंस पे दया नहीं कर रहा है, वो जीव हमारे घर में जो बैठे हुए हैं साक्षात, हम उन पर क्या दया करेंगे? दया की भावना होनी चाहिए। बूढ़ों बड़ों की सेवा की भावनाएं बड़े सौभाग्य से मिलती है। सौभाग्य मानना, सौभाग्य। यदि बूढ़ों बड़ों की सेवा मिल रही हो तो सौभाग्य मान के करना। ये नहीं कि हम नहीं करेंगे ना तो कौन करेगा तुम्हारा, 5 लड़के हैं कोई नहीं कर रहा, हम ही तो कर रहे हैं तुम्हारा। नहीं अम्मा जी, मेरा पुण्य है कि आपकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है, 4 को नहीं मिल रहा। ये सौभाग्य मैंने प्राप्त किया है। किसी के हिस्से में दुकान आया, किसी के हिस्से में मकान आया, मैं बड़ा पुण्यशाली था कि मेरे हिस्से में माँ बाप आए। दुकान साथ नहीं जाएगा, मकान साथ नहीं जाएगी, लेकिन माँ बाप की जो सेवा करेंगे, उनकी जो दुआ मिलेगी वो हमारे साथ जाएगी। तो आप लोग जो है इस मामले में बहुत ध्यान रखें, बड़े बूढ़ों की सेवा में कमी ना करें, भोजन में कमी ना करें। जैसे आप अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं, समय पे दूध देना है, समय पे टिफिन देना है, खाना देना है, ये भी देना है, वो भी देना है, ऐसे ही बड़े बूढ़ों की सेवा में भी आप लोग पीछे ना रहें। आजकल के बच्चों के मन में सेवा भाव समाप्त होते जा रहा है। तो एक बच्चा बेंगलोर रह रहा है, एक पूना रह रहा है, एक इंग्लैंड रह रहा है, एक अमेरिका रह रहा है, और माँ बाप बूढ़े बेचारे अपने अकेले घर में पड़े हैं। एक बार तो दिल्ली में एक व्यक्ति अकेला रहता था, कोठी बहुत बड़ी थी, अकेला रहता था, मर गया। 3 दिन तक कोई खबर लेने नहीं आया, पता ही नहीं चला कि मर भी गया। जब आस पड़ोस वालों ने देखा कि बाबा जी 3 दिन से नजर नहीं आ रहे हैं, दरवाजा अंदर से बंद है और 3 दिन से दिखे नहीं हैं, तब पुलिस को खबर करी, दरवाजा तोड़ा, उनके बच्चों को खबर करी, तब उनकी लाश निकाल के ठिकाने लगाई। ये हाल है। माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं तो कम से कम बच्चों का भी फर्ज बनता कि वो भी माता पिता की सेवा करें। माता पिता ने बचपन में उंगली पकड़कर तुम्हें चलना सिखाया है, तो बच्चे बड़े होकर कम से कम जब वो बूढ़े हो जाते, तुम बड़े हो जाते हो, तो तुम्हें भी उंगली पकड़कर बुढ़ापे में उन्हें चलाना चाहिए, और अच्छे भावों से। क्योंकि जब आपका अपने माँ बाप की सेवा में भाव नहीं लग रहा है तो आप भगवान की पूजा में क्या भाव लगाएंगे? आपका माला में क्या भाव लगेगा? आप साधुओं की कैसे सेवा कर पाओगे? आप नहीं कर सकते हो। आप अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करो, तब कहीं जाकर तुम्हारे मंदिर में भी तुम्हारा धर्म में मन लगेगा। तुमने एक बूढ़े माँ बाप को यदि अच्छे से समाधि करवा दी तो समझना तुम भी परमात्मा जल्दी बन जाओगे। और अपने माँ बाप की सेवा करके तुम समाधि नहीं करवा पाए तो तुम भी कभी मोक्ष में नहीं जा पाओगे।
तो ऐसी सेवा की भावना, बूढ़ों की सेवा की भावना, यदि पड़ोस में भी कोई बूढ़ा हो उसकी भी सेवा करके आ जाओ। तुम्हारे घर में नहीं है ना, कोई बात नहीं है, यदि पड़ोस में कोई बूढ़ा बड़ा है तो सेवा करके आ जाओ। उसकी सेवा से भी कम से कम हमारे अंदर उसका कुछ हो ना हो, लेकिन हमारे अंदर सेवा की जो भावना पैदा हुई है वो भावनाएं हमारी सारी जिंदगी रहेंगी, और उन भावनाओं से हम बहुत पुण्य एकत्रित कर सकते हैं। क्योंकि जो माँ बाप है वो धर्मात्मा है कि नहीं? अरे बोलो ना, भगवान का नाम लेते हैं कि नहीं? आप उन्हें शास्त्र भी सुना दो, आप उन्हें वैराग्य भावना भी सुना दो। अब वो जब वो धर्मात्मा है तो शास्त्र में लिखा है कि नहीं धर्मात्मा की सेवा करना चाहिए? अरे बोलो ना, लिखा है कि नहीं? तो पहले घर के धर्मात्मा की सेवा तो कर लो। जब घर के धर्मात्मा की सेवा नहीं कर पाए तो तुम बाहर के धर्मात्मा की क्या सेवा करोगे? तुम्हारे सास ससुर कितने धर्मात्मा हैं, उसके बाद भी तुम उनकी सेवा नहीं कर सकते, तो और किसी की भावना बनने वाली तो है ही नहीं। स्वार्थी पीढ़ी आ रही है आजकल, बस सज लो, संवर लो, अच्छे कपड़े पहन लो, घूम लो, होटल चले जाओ, अपने बच्चों को संवार लो, पढ़ा लो, लिखा लो, बस। आजकल के लोगों की इससे ज्यादा बड़ी सोच नहीं है। अपनी सोच को बदलें, उससे आगे भी पहुंचाएं। केवल स्वार्थी बनकर ना जिए, थोड़ा सा और आगे बढ़कर जिए, और आगे बढ़ के जिएंगे बहुत कुछ मिलेगा। बंधुओं, संसार में जो रहते हैं, यहां आए, यहां आप बैठे, आपके भाव कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। यहां से बाहर निकलेंगे, फिर बताओ कैसे रहेंगे? हैं? मंदिर में आके मन भोला हो जाता है, मंदिर में आके मन भोला हो जाता है, और मंदिर से बाहर जाके मन आग का गोला हो जाता है। मंदिर में आके जय जय नाथ परम गुरु होए, और बाहर जाके वो ही शुरू होए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हैं? तो हम बाहर की चीज मंदिर में तो ले आते, यानी बाहर की कषाएं, क्रोध, मान, माया, लोभ मंदिर में लाते कि नहीं लाते? ले आते हैं, बिल्कुल ले आते, अच्छी तरह से ले आते हैं। पूरी राजनीति, पूरी कषाएं सब ले आते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ की चीज घर ले गए कि नहीं ले गए? यहाँ की समता, यहाँ की क्षमा, यहाँ की दया, यहाँ का सत्य, यहाँ का आर्जव धर्म, यहाँ का शौच धर्म, यहाँ के 10 लक्षण पर्व हम घर ले गए कि नहीं ले गए? यदि नहीं ले गए तो समझना हम दुकान तो गए, मगर दुकान से सामान नहीं खरीदा। आप हीरे मोती की दुकान में जाते, क्यों जाते हो? खरीदने के लिए। आप किराने की दुकान में जाते हो, क्यों जाते हो? सामान खरीदने के लिए। आप रिश्तेदारों के यहाँ क्यों जाते हो? मिलने के लिए, क्योंकि वो हमारे यहाँ आएंगे, हम उनके यहाँ जाएंगे तो वो हमारे यहाँ आएंगे। मतलब हर काम में कोई ना कोई कारण है। बच्चों की सेवा क्यों करते हो? क्योंकि बड़े होकर वो हमारी सेवा करेंगे। यानी आपने संसार में जो भी काम किया उसमें कोई ना कोई कारण है। आप मंदिर क्यों आए? क्या लेने आए मंदिर में? मंदिर में आए और मंदिर से लेके नहीं गए तो क्या होगा? हम दुकान में आए भी और खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए। तो मंदिर में आए हैं, यहाँ की क्षमा लेने आए हैं, यहाँ की दया लेने आए हैं, भगवान से कुछ गुण लेने आए हैं। भगवान के ध्यान से दर्शन किए आपने? क्या कहते हैं भगवान? बोलिए ना। भगवान के दर्शन करके आपसे बातचीत क्या होती है भगवान की? आपने भगवान से बातचीत करी कि नहीं करी? ओहो, दर्शन का मतलब क्या होता है? बातचीत। आप किसी को देखने जाते कि नहीं जाते हो? कोई बीमार हो जाए तो देखने जाते हो ना? देखना और दर्शन अर्थ दोनों का एक है, अर्थ दोनों का एक है। वहां देखने गए तो देख के आते तो कुछ तो देखते होगे। क्या देखते हो? भाई साहब तबीयत कैसी है आपकी? और आप बीमार कैसे हो गए? अरे आपका एक्सीडेंट कैसे हो गया था? फिर कहानी शुरू होती है, फिर आपस में बातचीत करते, तब लौट के आते। तो ये आपका देखना अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ? आप गए और बस देख के आ गए और कुछ भी पूछा नहीं, बताया नहीं, कहा नहीं, सुना नहीं, तो क्या देखना हुआ? क्या नहीं हुआ? मंदिर में आए और भगवान से आपकी बातचीत नहीं हुई तो दर्शन हुए क्या?
नहीं हुए। यही दिक्कत आ रही है कि जो अभी तक हमने भगवान के दर्शन किए हैं, दर्शन नहीं किए हैं, केवल एक बार एक झलक देखी है, और देखी भी ज्ञान पूर्वक नहीं है। जैसे उसको देखने बिल्कुल ज्ञान पूर्वक गए हो, अरे ये पूछना, मंदिर सोचते जाते हो, उनसे ये बात करनी है, उनसे ये बात करनी, रास्ते में जाओगे तो सोचते जाओगे, ऐसा ऐसा पूछेंगे, ऐसा ऐसा बताएंगे, ऐसा ऐसा कहेंगे, हम अपनी बताएंगे, वो अपनी सुनाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ भी तो कर लिया करो यही काम। भगवान के दर्शन रोज कहे हैं कि हमें देव दर्शन रोज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कारण क्या है करने का? यही तो कारण है कि जब हम उनसे कुछ कहेंगे, वो हमसे कुछ कहेंगे, बोलेंगे भगवान। आपको बात करनी आनी चाहिए, भगवान बोलेंगे आपसे। बिल्कुल समता से बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, कहो भगवान से, भगवान मुझे गुस्सा बहुत आता, क्या करें? तो भगवान कहेंगे, मैं शांति से बैठा ना, बैठ जा, बस चुप हो जा, मौन हो जा। भगवान कहेंगे तो मौन होके देख लो, अपने आप लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे, हैं? हाँ, भगवान से कहो, भगवान बहुत मोह माया सताती है, इस मोह माया के पीछे मुझे बहुत रोना पड़ता है, बहुत दुखी होना पड़ता है, बहुत कष्ट होता है। तो भगवान कहेंगे तू आंख नीचे करके और सबसे मोह छोड़ के थोड़ा थोड़ा कम कर और अपने आंख नीचे करके बैठ, सारे दुख खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सारे दुख मोह से संबंधित है। मैंने छोड़ दिया, तू भी छोड़ दे। तो आप रोज रोज एक एक विषय पे जब भगवान से बातचीत करेंगे तो कुछ ना कुछ गुण हमारे अंदर आएंगे, और हम केवल नीरगंध अक्षतान पुष्पचारो लीजिए, दीप धूप श्री फुला, ओम ऋषि पार्षद अग्नि पामती स्वाहा, नमस्तु भगवान, नमस्तु तुभ्यम, नमस्ते भुवन, कुछ नहीं होगा। बातचीत करो भगवान से, बिल्कुल फेस टू फेस, मिलाओ आंखें भगवान से और करो बातचीत, बोलो उनसे एक बात अपनी, उत्तर मिलेगा, फिर तुम बोलो, फिर उत्तर मिलेगा। कम से कम दिन में 2 मिनट भगवान से बातचीत कर लिया करो। 18 घंटे सारी दुनिया से बोलते हो, 2 मिनट भगवान से भी बोल लिया करो। टाइम है आपके पास 2 मिनट बोलने का? अरे बोलो ना, बोलो, हाँ नहीं कुछ तो बोलो। है तो कौन कौन करेगा भगवान जी से बातचीत? 1 महीने का नियम ले लो, ज़्यादा दिन का नहीं, 1 महीने का नियम ले लो। उसके बाद फिर अपने आप शुरू हो जाएगी, तो फिर अपने आप प्रेम बढ़ जाएगा भगवान से, फिर अटैचमेंट हो जाएगा। अभी आप भगवान को मानते तो हो, मगर अभी अटैच नहीं हो आप भगवान से, एक ऊपर के तौर से अटैच हो, भी अंदर से अटैच नहीं हो। लेकिन जब बातचीत शुरू हो जाएगी ना, तो अंदर से अटैच हो जाओगे। तब हाथ उठाओ, कौन कौन भगवान जी से 1 महीने के लिए बात करेगा? 1 महीने के लिए जल्दी हाथ उठाओ, केवल 2 मिनट बात कर लिया करो। ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, कम नहीं होना चाहिए, है ना? तो भगवान से बातचीत, अपनी बुराई बताओगे तो भगवान के गुण नजर आएंगे। बातचीत क्या करनी, यही तो करनी है। हम भगवान से रोटी पानी की थोड़ी बातचीत करेंगे, भगवान आजकल धंधा नहीं, ये नहीं। अपने अवगुण बताना तो भगवान अपने गुण बताएंगे, उनके गुण देखेंगे तो हमारे अवगुण धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, कम हो जाएंगे।